आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। रज़िया सुल्तान के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान जो भारत की पहली महिला सुल्तान, हमने बताया था ना, इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट वन जिसने सुल्तान का टाइटल लिया था। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और गजब, मतलब समझिए कि मिनाज सिराज ने तो इनकी इतनी तारीफ की, क्या बुद्धिमान, सगाशियस, बेनोवेलेंट, न्यायप्रिय, मतलब सारी क्वालिटी रज़िया सुल्तान में। तो 1236 में, इससे पहले हमने बात की थी, 1236 में अंत हो गया था किसका? इल्तुतमिश का। बीमार था, मर गया वो। 4 साल तक, 1236 से लेकर 1240 तक रूल चला, लेकिन 4 साल में रज़िया सुल्तान ने सबकी बैंड बजा दी। तो हम बात करेंगे रज़िया सुल्तान की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको भी रज़िया सुल्तान जैसा बुद्धिमान बनना है तो हमारे फ्लो के कोर्स को आप ज़रूर लीजिए। आपकी कॉन्शियसनेस अलग ही लेवल पे जाएगी और काफ़ी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले। मात्र 300 रुपये का ये कोर्स है, ओके। तो रज़िया सुल्तान की बात करें तो आपको बता दूं कि स्लेव डायनेस्टी की नेक्स्ट रूलर थी। देखिए कहानी क्या बढ़ती है। आपको चालीसा के बारे में मैंने आपको बताया था, तुर्कान चहलगंज, ये 40 नोबल्स का जो ग्रुप। अब ये जो 40 नोबल्स थे ना, इन्होंने बहुत ही तबाही मचा के रखी थी, ठीक है। बहुत बड़ी गलती कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसको बनाया अपने अच्छे के लिए कि भाई देखो बड़ा मुश्किल हो रहा है और हर कोई ना कोई विद्रोही कर दे रहा है, तो उनको ऐसे बुद्धिमानों की जरूरत है, आज का आईएएस समझ लो। लेकिन ये किंग मेकर बन गए थे, और किंग मेकर बड़े खतरनाक होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस। किंग मेकर के ही हाथ में पूरी सत्ता होती है ना। तो अब क्या हुआ कि रज़िया सुल्तान, वैसे इल्तुतमिश के बहुत बच्चे थे, बहुत सारे, लेकिन एक्चुअल में टोटल 4 थे, ठीक है, जिसमें एक तो बहुत ही कम उम्र में ही मर गया था, और एक बहराम शाह था, फिर रुकनुद्दीन था, और फिर ये रज़िया सुल्तान थी। वैसे तो बहुत 30-40 से ऊपर बेटे माने जाते हैं, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि भैया राजा है, सुल्तान है, तो सब चलता है इनका। तो अब इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश तो चले गए 1236 में। इसी दौरान एक घटना हुई थी। इल्तुतमिश एक बार बीमार पड़ा था और ग्वालियर के राजा ने विद्रोह कर दिया था। तो इल्तुतमिश ने अपने सारे बच्चों को बुलाया कि बेटा आओ, इधर आ जाओ, विद्रोह को रोको। कोई नहीं आया, रज़िया सुल्तान आई है। तो ये इल्तुतमिश को उस समय पता चला था कि भाई मेरी बेटी, वैसे भी पापा की परी थी, पापा की फौड़ी, तो रज़िया सुल्तान पापा की परी थी, क्योंकि रज़िया सुल्तान में बचपन में ही वो योद्धा वाले गुण थे। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का खून थी रज़िया सुल्तान, तो वो योद्धा वाले इनके बचपन से ही गुण थे कि बचपन से ही, मतलब ये तलवारबाजी कर रही हैं, सारी शिक्षाएं ले रही हैं। उस समय महिलाओं का इतने तगड़े तरीके से आना और इतनी बेबाकी से आना, दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन इस्लाम। तो बड़ा मुश्किल रहा इनके लिए। लेकिन इन्होंने, क्योंकि भाई देखो ये सुल्तान की बेटी थी, तो इनके लिए सब, और ये इल्तुतमिश जब भी इनकी बेटी अच्छा काम करती, वाह मेरी बेटी, वाह क्या बात है, वेरी गुड मेरी बेटी। अरे इस बार तो देखो वही है ना कि आईएएस भी बेटियों ने ही टॉप किया है। तो जब भी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा बोलता हूं कि आप उन्हीं को ही दो, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि भाई वो जेनेटिक है औरतों में, एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत बढ़िया तरीके से करती है ना। एक औरत घर को तोड़ भी सकती है और घर को जोड़ भी सकती है, उनमें इतनी कला होती है, इतनी पावर होती है। अरे यार औरत, एक रोबोट चिट्टी तक को जब उसने पगला दिया, है ना, सोचो रोबोट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पगला गया, तो हम इंसान क्या चीज है। तो उनमें बहुत गजब की काबिलियत होती, तो वही रज़िया सुल्तान में थी। लेकिन जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश मरा, तो उसके बाद रुकनुद्दीन आया। अब रुकनुद्दीन देखो राजा का बेटा, है ना, बॉयज विल बी बॉयज, प्यार की राम, वही रुकनुद्दीन के साथ हो रहा था। वो आए आराम से, ठीक है, ओल्ड मॉन्क निकाली, पीते गए, आज चलो आज तो चलो। अरे सर शासन कला है, बाढ़ में गया, शासनाचन बाढ़ में गया, ठीक है, हटो हट, शासनाचन नहीं, हम तो बस कहीं और शासन करेंगे। सर क्या कर रहे हो सर, देख लो विद्रोह विद्रोह हो जाएंगे, इल्तुतमिश बहुत महान राजा, मुश्किल हो जाएगी, आप समझ लो कि सारे विद्रोह कर लेंगे। अरे कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 शायरी मारते थे ये, खूब अय्याश, बहुत ही कमजोर रुकनुद्दीन। तो अब रुकनुद्दीन जब, भाई देखो 40 नोबेल्स के पास सारी ताकत। अब नोबेल्स बोलते थे भाई ये तो पगला गया है। देखिए नोबेल्स एक बैलेंसिंग आदमी चाहते थे, जो ना बहुत ज्यादा कमजोर हो और ना ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो, ठीक ठाक हो, पावर नोबेल्स की बने रहे। तो इन्होंने मरवा दिया रुकनुद्दीन को, बात हटा। फिर उसके बाद किसको, अच्छा रज़िया सुल्तान को कोई नहीं चाहता था, ये नोबेल्स तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनको पता था बड़ी ताकतवर है ये, अगर आ गई तो हम गए। और रज़िया सुल्तान को भी पता था कि सबसे बड़ी दिक्कत ये नोबेल्स ने करके रखी हुई है, शाह तरकान को लेकर, जो कि इनकी विधवा थी, ये भी नहीं कर पाई, ये भी कुछ नहीं कर पाई, अपनी मनमानी चला रही हैं। अब शाह तरकान, भाई रज़िया सुल्तान से बेटर शाह तरकान, ठीक है, रज़िया सुल्तान को कोई चाहता नहीं था। अब रज़िया सुल्तान का मूड खराब, 6 महीने के अंदर फिर शाह तरकान को भी हटवा दिया, मरवा दिया।
6 महीने के अंदर अंदर रुकनुद्दीन गए और शाह तरकान, आप कौन आए? तो अब तब तक रजिया सुल्तान दिल्ली जा चुकी थी और रजिया सुल्तान ने बोला कि देखो ये सब पागल है, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से रही हूं, हमेशा से तुम्हारी मदद की है, तो बेस्ट यही है कि अब मैं आ जाऊं, ताजपोशी की जाए मेरी, आप क्या मेरे साथ तैयार है? पूरी सेना उनके साथ। रजिया सुल्तान सबको अच्छे से ट्रीट करती थी। देखो साइकोलॉजिकली फंडामेंटल नेचर ऑफ ह्यूमंस उन्होंने समझ लिया रजिया सुल्तान ने, हर किसी को बढ़िया से ट्रीट करती थी, न्यायप्रिय थी, जनता इनके साथ, बहुत ही बेनेवोलेंट, पर्दा सिस्टम हटा दिया, सारी महिलाओं को खुश कर दिया इन्होंने कि जाओ टिकटॉक पे वीडियोस बनाओ, सेल्फी लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं, करो जो करना है करो, सब खुश एकदम, मतलब दे वर एक्सटेटिक। तो 1236 में फिर रजिया सुल्तान जो है वो आई और उसके बाद रजिया सुल्तान का जो जर्नी है वो इतनी आसान होने नहीं वाली। मिनाज सिराज काफ़ी चीज़ें लिखती है कि थी तो बहुत बढ़िया ये, अब लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या थी ना कि एक तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई आप एक औरत हो और इस्लाम में तो औरतों का जो हिसाब किताब है ना वो थोड़ा सा ये कि आप औरत जो है वो नहीं, ना 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 ना, ये तो भैया पेट्रियार्कल सोसाइटी है। सेकेंड वन, और इसमें सिर्फ इस्लाम की बात नहीं थी, मतलब ज़्यादातर आप यही देखेंगे ठीक है कि पेट्रियार्कल ही सोसाइटी थी हर जगह, है ना, कि मतलब आदमी ही रूल करेंगे, बनेगा तो राजा, राजा मर्दी होगा चाहे वो कितना भी बेकार हो। तो रजिया सुल्तान बाबा ऐसे, अब रजिया सुल्तान जो थी उन्होंने 2-3 गलती कर दी। सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उन्होंने जो चालीसा है, उन्होंने बोला कि यही चालीसा बड़ा बदतमीजी कर रहे हैं और ये मेरे रास्ते में आएंगे तो इनको मरवा दो। तो रजिया सुल्तान ने चालीसा को खत्म करना शुरू किया। अब प्रॉब्लम यही कर दी, उनको बैठ के बात करनी चाहिए थी, बातचीत करती तो चालीसा भाई इतने पागल थोड़ी ना थे, देवर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान थे वो भाई। बलबन इन्हीं चालीसा में से तो एक था, इन्हीं नोवेल्स में तो एक था। तो अब जो चालीसा थे वो भाई अब उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया, सबको मरवाना, हटाओ सबको, कोई नहीं रहेगा, और हमला कर दिया, सेना चढ़वा दी। अब भाई इनका मूड खराब किया, अच्छा बेटा तुम हमको समझ क्या रखे हो, बातचीत करो, बैठ के बातचीत करो, लेकिन नहीं, ऊपर से ऑर्थोडॉक्स। उसके बाद फिर अब देखिए देवर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, इन्होंने क्या र्यूमर फैलानी शुरू कर दी कि अरे पता है उसका तो चक्कर है। अच्छा चक्कर किससे? देखो 2 लोग थे, एक था अल्तुनिया और एक था याकूत। अल्तुनिया जो है वो रजिया सुल्तान का बचपन का दोस्त था, और एक कहानी ये कहती है कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान एक दूसरे से प्यार में थे। नहीं, अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान से वन साइडेड लव था। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को बचपन से फ्रेंड जोन करके रखा हुआ था कि तुम हमारे दोस्त हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर आपको पता ही है कि जो मर्द होते हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही भावनाएं जग जाती हैं, है ना। और मैंने अभी क्या बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन लड़कियों की कला है ना, वो जेनेटिक है, वो 10-15 लोगों को एक साथ संभाल सकती है और हर किसी को बहुत ही डिप्लोमेटिकली, बहुत ही गजब तरीके से, उनके पास हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, और डिप्लोमेटिकली अरे तुम सबसे बेस्ट, ठीक है। लेकिन जहां पे भी एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन के वो पीछे हट जाती है, अरे नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो उनके अंदर स्किल होती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई महिलाओं का एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्त होता है, उनका कोई मतलब समझ लो कि वो युद्ध को भी रुकवा दे, ऐसी उनमें काबिलियत है, ठीक है। तो अब रजिया सुल्तान भैया अल्तुनिया को बस ये फ्रेंड जोन बचपन से, लेकिन प्यार तो करता था रजिया सुल्तान से, लेकिन चलो कोई नहीं, भटिंडा का गवर्नर था ये, ठीक है, मलिक अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर था ये, पंजाब का गवर्नर। और रजिया सुल्तान जो है वो याकूत से, ऐसा बोला जाता है कि याकूत से प्यार करने लगी थी, स्लेव था एक, अबासिद स्लेव था। अब भाई देखो आप एक राजकुमारी हो, और उस समय क्या था ना कि उस समय ये बहुत चलता था कि ये कितने बड़े कुल का इंसान है, ऐसे है, ये क्या हो रहा है, ये कोई लव स्टोरी नहीं चलेगी यहाँ पे, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे र्यूमर्स फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या था ना, जब रजिया सुल्तान जब ऐसे बहुत, जैसे मिनहाज ने भी लिखा है कि भाई हाथ पकड़ के याकूत जो है उनको, अब भाई आप सुल्तान हो, मलिकाए जहां, समझ रहे हो, तो उनको अगर आप ऐसे हाथ पकड़ के कोई स्लेव उठा रहा है तो बस फोटो खींच के वायरल एकदम बढ़िया सोशल मीडिया पे कि देखो ये है तुम्हारी सुल्ताना, ये है। और उन्होंने सुल्ताना का टाइटल नहीं लिया था, उन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया था कि मैं भाई हमारी छोरिया छोरों से कम है के, तो हम तो एकदम पार हैं लड़कों से। तो ये हिसाब किताब रहा। तो अब जितने भी चालीसा थे कि भाई तुम उधर जाओ, र्यूमर फैलाओ कि चक्कर है इसका याकूत के साथ। 110% याकूत और रजिया सुल्तान दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, और शायद ये सच भी था, ठीक है, फीलिंग्स आ गई थी। तो अब हुआ क्या कि ऐसा हुआ, तो फिर रजिया सुल्तान अल्तुनिया, अब देखिए जितने भी स्लेव थे अल्तुनिया के पास गए। अब अल्तुनिया बचपन से ही भाई फ्रेंड जोन है, उसका तो मूड वैसे ही खराब है कि मारेंगे। लेकिन फिर गद्दी का भी कि चालीसा ने बोला कि सुनो एक काम करो, हमला करेंगे और तुम्हारे पास सारी ताकत आ जाएगी। अल्तुनिया ने कहा ओके आई डोंट माइंड। तो फिर याकूत को खत्म कर दिया और रजिया सुल्तान को हरा दिया। अब रजिया सुल्तान की बहुत बड़ी गलती थी,
उन्होंने बेवकूफ़ समझ लिया अल्तुनिया को। रज़िया सुल्तान को लगा कि मेरे पास सेना है, नहीं, सेना बटी हुई है। और दुश्मन भाई तुम्हारा इतना ताकतवर है, वो खुद गवर्नर है और वो लड़ रहा है, वो बचपन से ही लड़ रहा है, तो तुम उसको कैसे कमज़ोर समझने की, यही एक जल्दबाजी थी रज़िया सुल्तान में कि बस तुरंत करो, और वही इनको ले डूबा। तो इनको बंदी बना लिया रज़िया सुल्तान को। अब उसके बाद अल्तुनिया है, बोले कि चलो अब तो मैं राजा बनूंगा, यस ओके आई विल बी न्यू सुल्तान नाउ। तो ऐसे ऐसे डांस करते हुए गए और उसके बाद उन्होंने बोला कि मून वॉक करते हुए पीछे चले जाओ। जितने भी 40 थे उन्होंने कहा कि क्या भाई किधर किधर चले यार, कहता अरे मैं मतलब मुझे भाई कुछ तो दोगे, कह भाई पीछे लाइन में जाओ, हम सब बांटेंगे। तो जितने भी 40 थे ना, उन्होंने उनका अपने हिसाब से राजा होगा, उनका अपना सुल्तान। बहराम शाह को बोला कि भैया आ जाओ, तुम आ जाओ, तो मिलते हो तुम इसके, ये क्या अल्तुनिया पल्तुनिया पीछे। तो मूड खराब है, क्या बताओ यार, मैं नहीं लड़ा, मैं सब कुछ किया और ये सब बांट लिए, मुझे कुछ, पूरी दिल्ली पूरे नॉर्थ को इन्होंने बांट लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। तब रज़िया सुल्तान ने बोला तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम बेवकूफ़ बन गए, कट गया है तुम्हारा ठीक है। तो अल्तुनिया ने बोला यार अब क्या करें, तो रज़िया सुल्तान ने बोला मेरे साथ आ जाओ, मुझसे शादी कर लो, ठीक है, बस हो गया काम। अब उसके बाद लेकिन रज़िया सुल्तान, जैसा कि हमने बताया कि शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो ये 40 से ज़्यादा 3-4 कदम आगे थी, ठीक है, कि अभी रुको बेटा, तो ये सही टाइम पे सही, यही तो जीनियस की पहचान होती है, तो जीनियस। अब रज़िया सुल्तान ने बोला कि बेटा आप 40 के तो ऐसे काट देंगे, 40 के 40 जितने भी ना, एक एक के 40 टुकड़े करेंगे, हम बताते असली 40 क्या होता है। तो ये गई, लेकिन फिर इसका कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि आर्मी इनके पास थी। और 40 देखिए, अब 1 वर्सेस 40 वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, जहाँ 40 दिमाग है वो भी इतने उच्च लेवल के क्योंकि भाई मेरिटोक्रेसी थी, आपको बता दूं, ये 40 हेरिडिटी नहीं थी, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे। और फिर इधर रज़िया सुल्तान, तो वो मतलब नहीं बनेगा, तो रज़िया सुल्तान हार गई, दोनों को मरवा दिया, ठीक है। अल्तुनिया भी गए, रज़िया सुल्तान भी गए, और यहाँ पे किसकी जीत हुई, 40 की, तुर्कान चहलगंज की। और अब आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है क्योंकि 1266 तक कुछ खास मिलेगा नहीं, ठीक है। अभी तो 1240 से लेकर 1246 तक प्रॉब्लम, अभी एक राजा आएगा जाएगा, ऐसा ही होगा सब पूरी। अब इसके बाद फिर बलबन जब आएंगे तो अगली बायोग्राफी हम बलबन की ही देखेंगे, तब बैंड बजेगी, ठीक है। तो बलबन के बारे में हम जानेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। तो आई होप ये रज़िया सुल्तान का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो कल इस्लामिक इन्वेजन की हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।